तो मार्वल ने 10 महीने के बहुत ही लंबे ब्रेक के बाद अपनी बहुत ही डार्क इंटेंस टीवी मिनी सीरीज सीक्रेट इन्वेजन का फर्स्ट एपिसोड स्ट्रीम कर दिया है। वो देख के मुझे कैसा लगा और उसके अंदर की कौन कौन सी ऐसी डिटेल है जो कि आने वाले एपिसोड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है, तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सीरीज का फर्स्ट एपिसोड जैसे ही स्ट्रीम होना स्टार्ट होता है, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको एजेंट रॉस दिखाया जाता है जो कि बहुत ही अंडर कवर सिचुएशन में छुप छुप के एक दूसरे एजेंट के घर पे जा रहा होता है और दूसरे एजेंट के घर पे जाके, जिसका नाम है एजेंट प्रेस्कॉट, वहां पे जाकर वो ब्रीफ डिस्कशन करता है एमसीयू के अर्थ 616 पे बहुत ही सभी अनयूजुअल टेररिस्ट एक्टिविटी या फिर मास केओस वाली सिचुएशन पैदा हो गई है। वहां पे एजेंट प्रेस्कॉट एजेंट रॉस को ये समझा रहा होता है ये सिचुएशन बहुत ही इंटेंस है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जहां जहां पे भी केओस की सिचुएशन पैदा हो रही है उन सभी के पीछे एक ग्रुप का हाथ है जो कि है स्क्रल। वो समझा रहा होता है कि स्क्रल ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको ये वादा किया गया था कि उनको रहने के लिए या फिर फूड वाटर मुहैया कराने के लिए निक फ्यूरी और कैरल डेनवर्स ने उनको वादा किया था, लेकिन ये वादा उन्होंने 30 साल बीत जाने के बावजूद भी ये फुलफिल नहीं करने के कारण ये लोग पूरे के पूरे वर्ल्ड को हथियाना चाहते या फिर इनडायरेक्टली बोले तो पूरी के पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन को मिटाना चाहते। तो एवरेट रॉस ये बात को हल्के में लेता है, तो उसी बात से प्रेस्कॉट को ये शक होना स्टार्ट हो जाता है कि ये इस बात को इतना हल्के में क्यों लेता है। जब एवरेट रॉस ये बोलता है कि मुझे कुछ प्रॉपर फुल प्रूफ एविडेंस चाहिए जिससे मैं निक फ्यूरी को अर्थ पे बुला सकूं, जिससे वो इस केओस को सॉल्व कर सके, तब प्रेस्कॉट एक ऐसा डिवाइस निकालता है जिसके अंदर हिडन डिटेल्स मौजूद होती है न्यूक्लियर मिसाइल के बारे में। वो उसको डिटेल में एक्सप्लेन करता है कि उसको क्यों लगता है कि इन सभी सिचुएशन के पीछे स्क्रल का हाथ है, क्योंकि वो लोग एक रेडियो एक्टिव मिसाइल को डिजाइन कर रहे थे जिससे रशिया और अमेरिका के बीच में वॉर छिड़ सके और उसी के कारण पूरी की पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन डिस्ट्रॉय हो सके। लेकिन जैसे ही एवरेट रॉस ये बात करता है ये डिवाइस मुझे दे दो, ये डिवाइस ले जाके मैं निक फ्यूरी को दूंगा जिससे वो सिचुएशन का पूरा एनालिसिस कर सके, प्रेस्कॉट तुरंत सिचुएशन की नस पकड़ लेता है और वो रॉस पे अटैक कर देता है। और उसने एक टाइम पे रॉस को मार ही दिया था, लेकिन रॉस ने प्रेस्कॉट पे गोली चला के उसको मार दिया और वहां से एस्केप होके निकल जाता है। लेकिन बाद में हमको ये पता चलता है कि एक स्ट्रेंजर आदमी उसको फॉलो कर रहा है और फॉलो करते करते दोनों के बीच में ऐसी भिड़ंत होती है कि रॉस एकदम गंभीर हालत में रोड पे एकदम ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिरता है और वहां पे मारिया हिल आती है। तब वो चिल्लाती है कि रॉस तुम्हें क्या हुआ। तभी सिचुएशन का असली पता हमको लगता है कि वो जो इंसान रॉस का पीछा कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि टेलोस है, क्योंकि हमको कैप्टन मार्वल के अंदर देखने मिला था और वो एवरेट रॉस जो कि हमको देखने मिला था वो एवरेट रॉस नहीं था बल्कि एक स्क्रल था जो कि पूरी की पूरी डिटेल छीनने आया था प्रेस्कॉट के पास से, जिससे किसी को भी ये पता ना चल पाए कि इन सभी जो इंसिडेंट्स पूरे वर्ल्ड के अंदर केओस जो कि मच रखा है उसके पीछे स्क्रल कम्युनिटी का हाथ है। बाद में जैसे जैसे एपिसोड प्रोग्रेस करता है हम देखते हैं कि निक फ्यूरी अर्थ पे आते, मारिया हिल से कॉन्टेक्ट करते, वो पूरी की पूरी सिचुएशन का असेसमेंट करते हैं, टेलोस से मिलते और मारिया हिल उनको ये समझाती है कि टेलोस कुछ प्लान प्रिपेयर कर रहे हैं जिससे वो बहुत ही बड़ा अटैक कर सके और वो इनडायरेक्टली रशिया और यूएस के बीच में एक बहुत ही बड़ी न्यूक्लियर वॉर छेड़ना चाहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर हुई तो ऑलमोस्ट पूरी की पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन तबाह हो जाएगी और स्क्रल को उनसे कुछ नुकसान नहीं होगा क्योंकि सभी के सभी स्क्रल रेडियो इम्यून है। ये बात हमको एमसीयू के अंदर फर्स्ट टाइम बताई गई कि सभी के सभी स्क्रल रेडियो इम्यून है, मतलब स्क्रल पे कोई भी टाइप की रेडियो एक्टिविटी का कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं होता जिसके कारण वो लोग न्यूक्लियर वॉर करवाना चाहते हैं। ये जितने भी इंसिडेंट हो रहे थे वो रशिया के मॉस्को के अंदर हो रहे थे। जैसे ही निक फ्यूरी स्ट्रीट पे वॉक करने निकलते 2-4 सस्ते गुंडे उनको वान में पकड़ के कहीं पे ले जाते। बाद में हमको ये पता चलता है कि वो निक फ्यूरी को अपनी ओल्ड फ्रेंड सोनिया फॉल्सवर्थ के पास ले जाते और वो उसी के सस्ते गुंडे होते। वहां पे निक फ्यूरी और सोनिया फॉल्सवर्थ के बीच में एक इंटेंस कन्वर्सेशन चलता है। वहां पे हमको ये पता चलता है कि सभी लोग ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कि निक फ्यूरी इस सिचुएशन के लिए रेडी नहीं है या फिर निक फ्यूरी ब्लिप के बाद बहुत ही सिग्निफिकेंटली चेंज हो गए जो कि इजीली वनरेबल है दुश्मनों के टारगेट पे, और निक फ्यूरी दुश्मनों की अगली चाल समझने में नाकामयाब हो रहे और वो इतना ससेप्टिबल हो गए दुश्मनों के कि वो इवन 2 गुंडे उनको पकड़ के ले जाने वाले उस बात का भी उनको स्थिति का अनुमान नहीं लग रहा था। तो सोनिया फॉल्सवर्थ इनडायरेक्टली निक फ्यूरी की काबिलियत पे एक बहुत ही बड़ा सवाल उठाती है और ये सवाल सभी एमसीयू फैन के अंदर भी उठता है कि क्या निक फ्यूरी सच में अभी वो पुराने वाले निक फ्यूरी नहीं रहे जो कि दुश्मनों को दूर से ही भाप लेते थे और उनसे 3 कदम आगे रहते थे। लेकिन सीरीज हमको इनडायरेक्ट इशारा ये कर देती है कि निक फ्यूरी ने अपनी आई पैच नहीं लगाई हुई थी, मतलब निक फ्यूरी इनडायरेक्टली वनरेबल थे दुश्मन के टारगेट पे। लेकिन निक फ्यूरी एक उल्लू की आंख में एक ऐसा कैमरा छोड़ के आ जाते हैं सोनिया फॉल्सवर्थ के घर पे जिससे वो मॉनिटरिंग करते कि सोनिया फॉल्सवर्थ इनडायरेक्टली यूएस प्रेसिडेंट के साथ डिस्कशन कर रही होती है और उनको ये बता रही होती है कि निक फ्यूरी अब हमारे किसी काम के नहीं है, क्योंकि निक फ्यूरी अब पहले जैसे नहीं रहे और ब्लिप के बाद वो बहुत ही बदल गए
और वो अब महज एक कमजोर खिलाड़ी बन के रह गए। लेकिन उन लोगों को एक प्लान के बारे में पता चलता है कि पूरी की पूरी स्क्रल कम्युनिटी को एक नया काउंसिल लीडर मिला जिसका नाम है ग्रेविक, जो कि सभी स्क्रल को उकसा रहा है पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर केओस फैलाने के लिए या फिर पूरी की पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और उसने मॉस्को से 312 किलोमीटर साउथ वेस्ट में एक अड्डा बना के रखा है जहां पे पूरी की पूरी स्क्रल कम्युनिटी रहती है। और वहीं पे टेलोस की डॉटर गाया, जो कि एमिला क्लार्क उसका रोल प्ले करती है, वो भी वहां पे रहती है और ग्रेविक को सपोर्ट करती है उसके काम के लिए। और टेलोस की डॉटर गाया रात में भी मिलने का डिसीजन लेती है और वो बताती है कि कल वो लोग पब्लिक प्लेस के अंदर 3 बहुत ही बड़े ब्लास्ट करने वाले, और वो ब्लास्ट करने के लिए वो जो 3 बॉम्ब वहां पे ले जाने वाले, उस बॉम्ब की बैग पे गाया इंफ्रारेड स्प्रे से वहां पे एक निशान बना देगी जिससे उन तीनों को पता चले कि वो लोग कहां पे लेके जा रहे हैं। लेकिन ग्रेविक बहुत ही स्मार्ट निकलता है, वो अपनी स्क्रल कम्युनिटी के अंदर नए नए बंदों को इंक्लूड करता जा रहा था। जो एग्जिस्टिंग ह्यूमन उसको ऐसा लग रहा था कि उसका वो लोग सेफ शिफ्ट कर सकते, उसको वहां पे बंदी बना के कैप्टन मार्वल वाली जो माइंड मैनिपुलेशन वाली टेक्नोलॉजी का यूज करके उन लोगों को वहां पे कैद करके रखता था और अपनी स्क्रल की एक बहुत ही बड़ी नई आर्मी, मतलब एक टाइप से स्लीपर सेल वाली आर्मी को वो रिक्रूट कर रहा था। मार्केट प्लेस के अंदर निक फ्यूरी को डिसीव करके वहां से ध्यान भटका के उसको दूर ले जाता है जिससे वो लोग सक्सेसफुली बॉम्ब को प्लांट कर सके। लेकिन होता क्या है, इवेंचुअली गाया ने लगभग से टेलोस को धोखा दिया, क्योंकि जब मारिया हिल और टेलोस ने इंफ्रारेड वाली बैगों को पकड़ा तब उनको क्या पता चलता है कि उसके अंदर आरडीएक्स बॉम्ब तो थे ही नहीं, उसके अंदर कुछ और ही बेफालतू की चीज पड़ी हुई थी। और वो जैसे ही उन लोगों को ये बात पता चलती है, ग्रेविक दूसरी साइड से निक फ्यूरी को डिसीव करता है और अपने असली रूप में आता है और वैसे ही वहां पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और केओस मच जाता है। और उसी सिचुएशन का फायदा उठा के ग्रेविक निक फ्यूरी का शेप शिफ्ट करके मारिया हिल को गोली मारता है। अब मारिया हिल मर गई है या फिर नहीं, उस बात का तो कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इस एपिसोड को जिस क्लिफ हैंगर पे खत्म किया है वो बहुत ही इंटेंस और डार्क था और आने वाले अगले एपिसोड की हाइप या फिर उसकी सिचुएशन बहुत ही अच्छी तरीके से सेटअप कर देता है, क्योंकि हमको ये नहीं बताएगा कि मारिया हिल मर गई है या फिर जिंदा है, या फिर मारिया हिल को निक फ्यूरी ने गोली मारी थी वो असली था या ग्रेविक था, या फिर मारिया हिल कहीं स्क्रल तो नहीं है। ये बात का हमको कोई भी तरीके से एकदम परफेक्ट आंसर नहीं दिया गया, लेकिन हमको इतना ही बताया गया कि ओरिजिनल निक फ्यूरी मारिया हिल के पास जैसे ही आते तब मारिया हिल एक ही सवाल पूछती है कि तुमने मुझे गोली क्यों मारी। क्योंकि वही बात का दुख सबसे ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि आपका कोई बहुत ही पर्सनल आपको अगर दगा दे तो वो कितना चुभता है, वो इस सिचुएशन से हमको पता चलता है। लेकिन आने वाली एपिसोड की हाइप बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, इन लोगों ने एक परफेक्ट सेटअप किया है। सिचुएशन या फिर स्टोरी टेलिंग भले ही इतनी स्लोली बिल्डअप हो रही हो, लेकिन हाइप बहुत ही स्ट्रांगली बहुत ही जल्दी तरीके से बिल्ड हो रही है और अगले एपिसोड के लिए मैं बिल्कुल नहीं रुक सकता। तो आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाजू में आने वाला बेल आइकन भी जरूर से प्रेस कर देना जिससे एपिसोड 2 का ब्रेकडाउन जब भी अपलोड हो आपको सबसे पहले पता चल जाए। और कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना मत भूलना कि आपको एपिसोड 1 कैसा लगा, और अगले वीडियो में मैं आपको ऐसे ही जल्दी मिलता रहूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।